बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे शिकारपुर में जतोई कबीले के 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए हैं और 11 जख्मी हो गए हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुकेश रुपेता से। मुकेश, कहेगा तसादुम की वजह क्या बनी है और क्या फायरिंग का तबादला अभी भी जारी है? जी, ये शिकारपुर के कच्चे का इलाका है रुस्तम। वहाँ पे जतोई कबीले के 2 ग्रुप हैं, कमालानी जतोई और सईद कलानी जतोई। इनका आपस में पुरानी दुश्मनी पे आज फायरिंग का तबादला शुरू है, तकरीबन 2 घंटे से जारी है। अब तक दोनों कबाइल के 6 अफराद हलाक हो चुके हैं, 11 जख्मी हैं। फायरिंग का तबादला अभी तक जारी है। SSP कामरान नवाज पंजूठा से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौके पर रवाना कर दी गई है और जल्द सूरत हाल पर काबू पा लिया जाएगा। जी, पुलिस की भारी नफरी मौके पर रवाना कर दी गई है। फायरिंग का तबादला यहाँ पे अभी भी जारी है। मुकेश, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अहम खबर दें आपको, कराची के लाइंस एरिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 227 प्लॉट्स की चाइना कटिंग के केस में 6 मुल्जिमान पर जुर्म साबित हो गया है। एहतसाब अदालत ने डायरेक्टर लैंड KDA अता अब्बास समेत 6 मुल्जिमान को 7-7 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने जमानत पर रिहा मुल्जिम अता अब्बास और शाहिद उमर को तहवील में लेकर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान पर 50-50 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। दीगर मुल्जिमान में फरीद अहमद, ताहिर जमील दुरानी, फरीद नसीम, शाहिद उमर और वसीम इकबाल शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत फ्राश टाउन का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 साल के अंदर लोगों को घर बने हुए मिलेंगे। जो तबका सोच भी नहीं सकता था उन्हें अपने फ्लैट्स मिल रहे हैं। माजी की हुकूमतों का माशी बिगाड़ का जिम्मेदार करार देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि नून लीग ने 2.5 सालों में 20,000, हमने 35,000 अरब रुपए वापस किए। ये भी कहा कि हम 15,000 अरब रुपए कर्ज और सूद के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों और स्कूलों पर लगा देते तो मुल्क बदल जाता। ऐसे मंसूबे ला रहे हैं जिससे दौलत में इजाफा हो। सिंध हुकूमत से बंडल आइलैंड पर बात कर रहे हैं, बाहर से सरमायाकारी आएगी। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुक चुके हैं और पाकिस्तान की हर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी बदतरीन माली खसारे का शिकार है। उसका नतीजा ये है कि अब वो यूनिवर्सिटियां अपनी फ़ीसों में 200-300 गुना इजाफा कर रही हैं। गरीब आदमी के बच्चों और बच्चियों के लिए वो फ़ीसों का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। फिर हुकूमत ने हायर एजुकेशन कमीशन के इदारे को तबाह कर दिया और ख़त्म कर दिया है। उसके चेयरमैन को बरतरफ किया और उस इदारे की खुद मुख्तारी को भी सलब करके उसे डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन में तब्दील कर दिया है और उसको अफसरशाही के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। वो हायर एजुकेशन जिसकी बुनियाद हमने विजन 2010 के तहत 1998-99 में रखी थी और इससे बड़ी मेरी ज़ाती वाबस्तगी है, चूँकि हमने हायर एजुकेशन में हज़ारों PhD स्कॉलरशिप्स दिए और इस्लाहात नाफिज की 98-99 में, जिनकी रोशनी में हायर एजुकेशन कमीशन का इदारा भी बना और बाद अज़ां मुख्तलिफ हुकूमतों ने इसमें फंड्स फराहम किए। लेकिन जब 2013 में हम आए तो ये हायर एजुकेशन कमीशन फिर तबाह हो चुका था। इसकी फंडिंग पिछली हुकूमत ने बंद कर दी थी। हमने दोबारा ज़मीन से उठा के हायर एजुकेशन कमीशन की फंडिंग आसमान पे पहुंचाई। 13 अरब रुपए का बजट था जिसे 46 अरब रुपए पे लेके गए। उससे पूरे पाकिस्तान के जामियात में एक नई जान आई, पाकिस्तान की रिसर्च प्रोडक्शन में इजाफा हुआ। लेकिन आज बदकिस्मती से हमारी यूनिवर्सिटीज़ को तबाह कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
FIA ने वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई मखदूम शहरियार की शुगर मिल को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में 2 स्टार शुगर मिल इंतजामिया और शेयर होल्डर्स पर चीनी सट्टाबाजों से मिले होने का इल्जाम आयद किया गया है। इस बारे में मजीद जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद गिशकोरी से। जाहिद, नोटिस जारी किए जाने की क्या वजूहात है और क्या मिल से वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार का भी कोई ताल्लुक है? जी हाँ, बिल्कुल। जो FIA तहकीकात कर रही थी, हमारे ज़राए का ये बताना है कि जो 2 स्टार शुगर मिल है उसके बारे में कुछ ऐसे शवाहिद मिले थे कि उनकी जो इंतज़ामिया है वो सट्टाबाजों के साथ मिली हुई है। उसकी जो शेयर होल्डिंग की आप बात कर रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमारे पास दस्तावेज़ात हासिल हैं उसमें वफाकी वजीर मखदूम खुसरो बख्तियार के 13 करोड़ रुपए के शेयर हैं इस 2 स्टार मिल में। बाकी उनके भाई मखदूम शहरयार के हैं। इसके अलावा 2 और भी शेयर होल्डर्स हैं। और इसमें अहम बात ये सामने आई है कि तहकीकात 6 महीने से जारी थी शुगर मिल के खिलाफ। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इसको नोटिस जारी किया गया है, जो कि 15 तारीख को इसकी इंतज़ामिया FIA के सामने पेश होगी। उसमें अहम बात ये है कि वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार से मेरी बात हुई थी कि आप और हुकूमत की तरफ से ये दावा रहा है कि आपकी कोई शेयर होल्डिंग नहीं है किसी भी शुगर मिल में। तो हमारे पास जो दस्तावेज़ात हैं जो उन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए थे, उसमें 13 करोड़ रुपए इसी शुगर मिल में इसके शेयर्स हैं। उन्होंने कहा है कि ये शेयर मेरे पिछले साल तक थे, लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त मेरे किसी भी शुगर मिल में कोई शेयर नहीं है। तो ये बहुत शुक्रिया। ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया जाहिद गिशकोरी। नाब इस्लामाबाद में महकमा खुराक पंजाब के दफ्तर पर छापा मारकर चीनी की बरामद का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया है। नैब की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम शुगर मिल्स मालिकान को अरबों रुपए की सब्सिडी की तहकीकात कर रही है। नैब ने महकमा खुराक से 3 सालों की बरामद का रिकॉर्ड तलब किया था, जिस पर टाल मटोल की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कराची की सिंध मुस्लिम सोसाइटी में सड़क पर बने नस्ला टावर को गैर कानूनी करार दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रोड की जगह पर बिल्डिंग बना रहे हैं, पैसे लेकर सारा काम हो रहा है। अदालत ने नस्ला टावर के मालिक को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। शहर में नाजायज तामीरात पर बरहमी का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने वजीर आला सिंध से रिपोर्ट मांगी थी, उन्होंने बोल दिया सब अच्छा है, शहर के लिए कुछ नहीं किया, ना करना चाहते हैं। वजीर आला सिंध आएँ और बताएं कि ये मुख्तियार कार कैसे काम कर रहे हैं। कमिश्नर कराची और SPCA पर भी बरहमी का इजहार किया।